हनुमान जी बैठे हैं, राम जी राजा बन गए अयोध्या के। राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर युग में मिलने का वचन दिया। अब हनुमान जी से तो कुछ दिया नहीं हनुमान जी को, और हनुमान जी ने कुछ लिया भी नहीं और मांगा भी नहीं। हनुमान जी बैठे अयोध्या में, रोज चरण दबाए। मन तो अयोध्या वालों का भी हो गए चरण दबाने, लेकिन हनुमान जी की इतनी स्टोरी सुन रखी थी लंका की कि किसी की दम ही ना पड़े बगल में बैठने की। तो एक दिन अयोध्या वालों ने प्लानिंग की, हनुमान जी को भगाओ, अभियान चलाओ। कैसे भागेंगे? कुछ दे दो, भाग जाएं। क्या दे दे? जानकी माता से कहा, आप राम जी से कहो कि इनको कुछ दे दो, भगाओ। जानकी माता बोली, हम नहीं कह सकते। क्यों? बोले, हमारे ऊपर हनुमान जी का बड़ा कर्जा है। जब हम लंका में रो रहे थे तब हनुमान जी ने ही आकर के हमारे प्राण बचाए थे। अशोक वाटिका में जब हम प्राण त्यागने लगे थे तब हनुमान जी ने ही प्राण बचाए थे। तो कौन बोलेगा? राम जी से। लक्ष्मण जी से कहा, आप बोलो। लक्ष्मण जी बोले, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा है? लाए संजीवनी। जब हम मर रहे थे तो इन्हीं ने संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राण बचाए थे, इसलिए हम भी नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी से कहा, तुम बोलो। भरत जी बोले, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी कर्जा है हनुमान जी का। क्या? बोले, जब 14 साल हो गए और हमने वचन लिया था कि 14 साल पूर्ण होने पर राम जी नहीं आएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, भगवान भैया आते नहीं दिखे तो हमने चिता जलाई और मरने के लिए जैसे ही आग लगाने ही वाले थे तब तक हनुमान जी ने आकर के खबर दी कि चिंता मत करो, अब जलने मरने की आवश्यकता नहीं है। रिपु को, रावण को मार करके और राम जी महाराज जानकी माता को लेकर के अयोध्या आ रहे हैं। तो हम पर भी हनुमान जी का कर्जा है। अयोध्या वाले बोले, तो कौन बोल सकता है? बोले, ना राम लक्ष्मण जी बोल सकते, ना सीता मैया, ना भरत जी। एक हैं जिनका कोई कर्जा नहीं है, शत्रुघ्न जी। तो सब शत्रुघ्न जी के पास गए, भैया राम जी से तुम बोल दो कि इनको कुछ दे दो, जाएं विदा कर दे। शत्रुघ्न जी बोले, पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पहले ये बताओ, पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले, नहीं बोले। बोले, जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में बुरा होने के लिए क्यों बोले? तो हम भी नहीं बोल सकते। अब कहा कि कौन बोलेगा? ना लक्ष्मण जी बोल सकते, ना जानकी जी, ना भरत जी। अब शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया कि हम बोले ही नहीं, तो अब काहे को मौन को खोले, अब काहे को बोले? कौन बोल सकते? अयोध्या वालों ने कहा, हम ही बोलते, हम पे कोई कर्जा नहीं। हे प्रभु राम, हाँ बोलो। आपने अंगद जी को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर में मिलने का वचन दिया, केवट को भक्ति का वचन दिया, सबरी माता को भक्ति का वचन दिया। हनुमान जी ने बहुत सेवा की, कुछ हनुमान जी को भी दे दो, विदा करो। राम जी बोले, वो कभी हमसे मांगते ही नहीं। एक बात और थी, राम जी कभी भी हनुमान जी से आंख नहीं मिलाते। जब हनुमान जी देखने लगते थे तो राम जी मुंह टेढ़ा कर लेते थे, इधर उधर देखने लगे। और जब हनुमान जी नीचे देखते थे तो राम जी हनुमान जी की तरफ देखते थे। तो एक दिन जानकी माता ने पूछा, क्या बात है, आप आंख से आंख क्यों नहीं मिलाते? राम जी बोले, जिससे कर्जा लिया हो कभी मालिक से आंख मिलाई जाती है? तो जानकी जी बोली, आपने किसका कर्जा लिया? बोले, हनुमान जी का। हनुमान जी ने क्या कर्जा दिया? तब भरत जी को सुनाकर राम जी कहते, भरत भाई, भरत भाई कपि से उड़न हम नहीं। भरत भाई कपि से उड़न हम नहीं। हनुमान जी से उड़न नहीं हो सकते। क्यों? जितने उपकार हनुमान जी ने किए किसी ने नहीं किए। बोलो सीताराम। अयोध्या वाले बोले, ये मत टेंशन लो, सबने सब कुछ किया, आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को भी दो।
राम जी हनुमान जी से बोले भैया सबकी कहनी है कि आपको कुछ दिया जाए। हनुमान जी बोले प्रभु अब चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं फिर भी सबकी मांग है। अब वोट बैंक जहाँ ज्यादा हो नेता वहीं जाता है, तो हम तो राजा हैं, सब लोग कह रहे हैं कुछ दो तो तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले तो फिर हमें एक वरदान नहीं 2 वरदान चाहिए। अयोध्या वालों को लगा बहुत बढ़िया है, 2 दे दें कम से कम छुट्टी तो हो जाएगी, घर तो चले जाएंगे। तो हाथ हिला के अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो, 3 दे दो, दे दो दे दो। हल्ला मच गया, 2 दे दो दे दो दे दो दे दो। अब हनुमान जी बोले तो प्रभु 2 वरदान चाहिए। राम जी बोले मांगो। हनुमान जी ने पता है 2 कौन से वरदान मांगे। हनुमान जी ने दोनों चरण राम जी के पकड़ लिए, बोले जिंदगी भर इनसे दूर ना करना, बस यही वरदान चाहिए। अयोध्या वाले बेहोश हो गए। बोले क्यों? बोले पहले तो यही मन में आस आती कि कभी तो जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, पीआर मिल गया है, परमानेंट रेजिडेंस का पीआर मिल गया है, अब तो ये जाने वाले ही नहीं है। ऐसी भक्ति अगर तुम्हारे अंदर हनुमान जी की तरह आ जाए कि हनुमान जी ने राम जी के ही चरण सदा सदा के लिए पकड़ लिए, तो तुमने पूछा मनीषा कुमारी कि किसकी तरह भक्ति करें? ऐसे हनुमान जी की तरह भक्ति करो कि जो राम जी के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। ऐसी भक्ति करोगी तब तुमको जीवन में आनंद मिलेगा, तो निश्चित रूप से तुम्हें कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो भक्ति हनुमान जी से मिलेगी, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि वेद लीजे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि वेद लीजे। तो मनीषा कुमारी आपने पूछा किसकी तरह भक्ति करो? ऐसे हनुमान जी की तरह भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में जिस चौपाई पर हमने कथा ली, राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास।